हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। तो बच्चों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। इस सीरीज में हम लेक्चर्स रखेंगे 10 to 15 मिनट्स का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है कहा कि सर लंबे लेक्चर मत बनाइए, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेक्चर बना दीजिए। तो हम यहाँ से सिर्फ 10 और 15 मिनट के लेक्चर रखेंगे और एक आर्टिकल को हर एक लेक्चर में कवर करेंगे, एक सिंगल आर्टिकल को। ठीक है, तो इस सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नई यूनिट और एक नया चैप्टर, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जो ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, इसमें है क्या, चीज़ें क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैसे तो अगर हम देखें तो ये क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर की बात करता है ना, कि भाई कभी जो एक पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर जाए और एक जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। मतलब दोनों तरह का नेचर होता है, यानी पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है और जो वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। जैसे लाइट है, लाइट क्या है, एक रेडिएशन है, वो एक वेव है बट इट एक्ट एज ए पार्टिकल ऑल्सो। ठीक है, जैसे अभी तक आपने क्या देखा है, हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन। वो क्या बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं किसके बारे में, वेव नेचर के बारे में लाइट के। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे आप, उसमें आप देखोगे कि पार्टिकल नेचर भी है ना। तो ये जो टर्म है वो ये बता रही है। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं, जो आर्टिकल हैं इस सेशन के लिए, वो हमारे पास है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है और कितने टाइप का है। टाइप से मतलब हमारा ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एमिट किया गया है। एमिट मतलब बाहर निकाला गया है। तो वो जो फिजिकल प्रोसेस है जिससे हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, उस पे डिपेंड करते हुए हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई टाइप क्या होंगे एमिशन के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, हर्ट्ज और लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस भी है हमारे सिलेबस में, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप यहाँ फोकस करो तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो गया है। देखो, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जर्वेशन क्या किए हर्ट्ज और लेनार्ड ने वो हम देखेंगे, आइंस्टाइन का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, उसने क्या इक्वेशन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो हम देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होगी और उसके बाद हम देखेंगे मैटर वेव, कि जो एक मैटर है यानी पार्टिकल जो है वो वेव की तरह कैसे बिहेव करता है और उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, वो वेव जो बताई थी वो डी ब्रोगली ने बताई थी और उसी के नाम पे फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया गया, कि जो वो वेव है वो क्या वेवलेंथ रखती है, उसको नाम दे दिया गया डी ब्रोगली के नाम पे, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आप लास्ट ईयर का सिलेबस देखोगे तो लास्ट ईयर के सिलेबस में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी था, जो कि इस साल सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझने वाली बात है कि जो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन है, क्या मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब एमिट करना, निकालना। ठीक है, निकालना। तो फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का जो फिनोमिना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, हमने यहां देखो एक टर्म यूज की है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है मेटल सरफेस से। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको पता हो तो एक मेटल के अंदर क्या क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, मेटल कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पढ़ा था तो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक मेटल सरफेस के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाना चाहिए मेटल के सरफेस से, बट बच्चों ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ, देखो यहां सेकंड हमने लिखा है, दीज इलेक्ट्रॉन कांट लीव द मेटल सरफेस। क्यों? ड्यू टू द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देते। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा फोर्स है कौन सा, अब काफी सारे फोर्सेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो पहला मैं बताऊंगा कूलम इंटरेक्शन, है ना, कूलम इंटरेक्शन हो रहा है भाई, ये पॉजिटिव आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देता। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी है तो इनके बीच में रिपल्शन भी होगा तो ये आसानी से बाहर
निकलना जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी तो है, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी आएगा। तो इसीलिए अपने आप से इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर नहीं निकल सकते, somewhat amount of energy is required। देखो मैंने डाला यहां पे पॉइंट, so some energy is required to remove these electron from the metal surface। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस में, इनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी है क्या वो सभी मेटल के लिए सेम है या सभी के लिए अलग अलग है? वो अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें हम उसको देखेंगे। वर्क फंक्शन एक टर्म है जिसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। वी हैव टू डू सम वर्क ऑन आवर मेटल टू रिमूव दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, and that amount of energy that is required, minimum energy required by an electron to escape from metal surface। यानी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से रिमूव कराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, एमिट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। और ये जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। दिमाग में रखना ये बात कि जो वर्क फंक्शन है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब ये जो फाई नॉट है जिसे मैं बोल रहा हूं वर्क फंक्शन, अब देखो हर एक मेटल जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हैं। अगर आप देखोगे तो हर एक मेटल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि अलग अलग मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग होगा। इट मीन्स दैट डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। तो एक चीज तो मैंने बताई कि भाई मेटल अलग अलग हैं तो उनका वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा सबका। अब ये जो फाई नॉट है वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? यही बात उठ करके आई। पहला, टेम्परेचर ऑफ मेटल। जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है उसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना है, पहला तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, नेचर ऑफ मेटल, नेचर एंड टाइप। ठीक है, नेचर एंड टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, कौन सी मेटल आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। थर्ड वन इज इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट मतलब आप जब सेमीकंडक्टर में जाओगे, यूनिट नंबर हमारी जो 9 है, वहां आप देखोगे कि डोपिंग होती है। डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटीज को ऐड करना। अब मेटल 100% प्योर नहीं है, हो सकता है उसमें इम्प्यूरिटीज हो, तो उस इम्प्यूरिटीज की अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मेटल सरफेस से। सो दीज आर द 3 फैक्टर ऑन विच दिस वर्क फंक्शन डिपेंड। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हमारे पास है क्या? हमने एक ये बात तो कर ली कि भाई इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है मेटल सरफेस से, और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के ऊपर, अब इसको रिमूव कराने के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। कैसे? उन जो आप फिजिकल प्रोसेस आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, तो उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट मेथड हैं, डिफरेंट टाइप हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन एमिशन के। फर्स्ट, थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, जो थर्मायोनिक एमिशन है उसमें क्या होगा, जैसे नाम ही बता रहा है, देखो ध्यान से, थर्म, जहां भी थर्म यानी थर्मल यानी हीट, तो हीट से आयन बनाना है। आयन कब बनेगा? वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना। थर्मायोनिक एमिशन मतलब जब हम ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पे इनको रिमूव करेंगे, एमिट करेंगे, किसका यूज करके? टेम्परेचर का यूज करके, यानी हीट सप्लाई करके। आपके पास मेटल सरफेस है, मैं उस मेटल सरफेस को क्या दे दूंगा? हीट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे आप क्या करोगे? हीट डालोगे, है ना। इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम। कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने, तो आपको पता है ना, करंट देते हैं तो उससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप से आप क्या करो? हीट प्रोवाइड करा दो मेटल सरफेस को, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे थर्म आयोनिक एमिशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं इनको क्या बोला जाता है? दीज आर नोन एज थर्मल इलेक्ट्रॉन्स और थर्मायंस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए किसकी वजह से? इस सप्लाइड हीट एनर्जी की वजह से, उनको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस।
टेम्परेचर कितना है मेटल सरफेस का उस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं। सपोज अगर एक मेटल का टेम्परेचर कम है तो भाई कम एनर्जी मिल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर आप मेटल को एनर्जी देते हो तो पूरे के पूरे सरफेस में वो इक्वली यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो टेम्परेचर कितना है मेटल सरफेस का उस पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। अगर मैं कहूं तो ये जो थर्मल इलेक्ट्रॉन है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, दे डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है एमिशन का, दैट इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, ठीक है, अब जब हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ के आए हैं, फर्स्ट चैप्टर किया हमने, सेकंड चैप्टर किया, बार बार बात हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हम प्रोवाइड कराएंगे। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। और कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस ऑर्डर का होना चाहिए 10⁸ वोल्ट पर मीटर। जब इस ऑर्डर के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाते हैं, कहाँ, एक मेटल सरफेस के अराउंड, तो आपके पास क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ आ जाइए आप, ठीक है, अरे भाई ये वायर भी हमारी जो है बार बार बीच में आ जाती है, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये मेरे पास मेटल सरफेस है, इस मेटल को, ये मेटल है मेरी, और मैंने क्या किया, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया। कैसे करा सकते हो भाई, बैटरी लगा दो, है ना, बैटरी से लग जाएगा। और अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, किसी भी फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोवाइड कराइए, कोई भी मेथड यूज कीजिए, तो लेट अस से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हो रहा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेटल की सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स लगाएगा। ये जो मैंने लिखा देखो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड एमिट देम। अब फोर्स लगा रहा है किसी चीज के ऊपर, आप धक्का मार रहे हो, उसको धकेल रहे हो, भाई निकल निकल, तो निकलेगा ना। तो वही चीज हम यहां बोल रहे हैं कि भाई वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया और इनको बाहर निकाल दिया, एमिट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाम ही बता रहा है फोटो, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब फोटोन, और फोटोन मतलब रेडिएशंस, सिंपल सी बात है ना, रेडिएशंस। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी फोटोन का यूज करके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग रेडिएशंस, रेडिएशन मतलब फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। यहां मैंने एक चीज डाली है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, वहां मेटल का जो वर्क फंक्शन उस पर डिपेंड करेगी। यानी ऐसा हो सकता है कि आप रेडिएशन देते रहो, लेकिन उस मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर आप प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ये आगे दिखाऊंगा मैं जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर समझ आएगा ये। लेकिन अभी के लिए जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी मैंने डाला है, इसका मतलब क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि एक मेटल है, उस मेटल का कोई ना कोई वर्क फंक्शन है। अब अगर उस वर्क फंक्शन को ही अचीव ना किया जाए, यानी मैं उसको एनर्जी भी दे रहा हूं बाहर से और वो एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहां सुटेबल फ्रीक्वेंसी डाली है। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए कि इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। ये रिलेशन मैं आपको दिखाऊंगा जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, किसके बीच में, ये जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं और दूसरा जो ये वर्क फंक्शन है। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो। नेक्स्ट मेरे पास है एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो फोटोन हमने डाले हैं मेटल सरफेस पे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एमिट होंगे, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हुए हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। आप 12th में हैं तो इतने तो समझदार हैं ही। इंटेंसिटी मतलब कितना इंटेंस है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल
पर यूनिट वॉल्यूम कितने आपके पास हैं। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल है ना, जितने ज़्यादा पार्टिकल यानी जितने ज़्यादा आपके पास फोटोन जो है वो इंसिडेंट होंगे पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपके पास क्या होगा, उतने ही ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। तो इसका मतलब है इंटेंस जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो हमने यहाँ कंप्लीट किया है, दैट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या है और हार्ट्स और लिनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो टिल देन पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।